जिंदा लाश एपिसोड 11। उधर कस्बे में अफरा तफरी मची हुई थी। दिव्या को उसके घर से कोई अगवा कर ले गया, ये बात आग की तरह फैल गई। पता नहीं कौन थे वो लोग। हम जब घर पर आए तो देखा कि घर का दरवाज़ा टूटा हुआ था और घर में इस लड़के की लाश पड़ी हुई थी। आप इसे नहीं जानते? नहीं, हम इसे पहली बार देख रहे हैं। गांव में ऐसी वारदात पहली बार हुई है। उसी वक्त रागिनी और विक्रम भी उस दानव की तलाश में भटक रहे थे। विक्रम, यहाँ देखो, इतनी भीड़ क्यों है? कहीं वो यही तो नहीं है? चलकर देखते हैं। डॉक्टर साहब, आप लोग यहाँ? हाँ, हम किसी काम से शहर जा रहे थे। यहाँ इतनी भीड़ देखकर सोचा कि एक बार पता कर ले कि क्या बात है। अरे क्या बताया आपको डॉक्टर साहब, गजब हो गया। ये वकील बाबू की भांजी दिव्या को कोई घर से अगवा कर ले गया। ऊपर से यहाँ एक लड़की की लाश भी पड़ी है। कोई नहीं जानता कि आजकल गांव में क्या हो रहा है। क्यों, क्या पिछले दिनों में कुछ और भी हुआ है? हाँ, अब देखिए, पिछले दिनों से एक दो और लोग भी तो लापता है। एक वो कासिम और दूसरा उसका दोस्त मन्नू। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है गाँव को। रागिनी और विक्रम लोगों से दूर हटकर वापस अपनी गाड़ी के पास आए। वो समझ गए थे कि यह किसका किया धरा है। अब क्या करें? हम क्या कर सकते हैं रागिनी? हमें पुलिस और गांव वालों को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे रागिनी। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे और अपनी खोज जारी रखेंगे। बहुत रात हो चुकी थी, जोरों की बारिश हो रही थी। दूसरी तरफ दिव्या सहमी सी उस झोपड़े के अंदर लेटी हुई थी। कमरे में ट्रांजिस्टर बज रहा था। वो दानव भी उसी कमरे में दिव्या के पास बैठा हुआ था। एक टकटकी में वो दिव्या को घूरे जा रहा था। असहज होकर दिव्या ने मुंह फेर लिया और सोने की कोशिश करने लगी। दानव दिव्या के गुस्से को भी समझ रहा था। इंसानी जज्बात उसके लिए अजनबी नहीं थे, लेकिन ट्रांजिस्टर पर बज रहा संगीत उसे बड़ी विचित्र चीज़ लग रही थी। दानव संगीत के धुन को दोहराने की कोशिश करने लगा। दिव्या के कान में जैसे ही वो भयानक आवाज़ गूंजी, उसने दोबारा दानव की तरफ देखा। इस बार वो बहुत गुस्से में थी। चुप रहो, एकदम चुप। दिव्या की डांट सुन वो यूं सहम कर शांत हो गया जैसे कि किसी शिशु का खिलौना छीन लिया गया हो। उसने अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगा। उस संगीत की धुन कुछ सुनी सुनी सी थी। उसके मन में कुछ लोगों की आवाज़ें गूंज रही थी और आंखें के सामने कुछ दृश्य तैरने लगे। वो एक घर के सामने खड़ा था। घर के अंदर से किसी के गाने की आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ बेहद मधुर और सलोनी थी। दानव उससे मंत्रमुग्ध होकर घर के अंदर प्रवेश कर गया। लेकिन ये क्या? ये तो वही घर था जहाँ दिव्या और वो रह रहे थे। दिव्या? थोड़ा और अंदर जाने पर उसने देखा दिव्या घर के एक झूले पर बैठी खुद में गुनगुना रही थी। वो बहुत खुश लग रही थी। वो दानव को देखकर मुस्कुराई। दानव को इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज वो उसे देखकर डर क्यों नहीं रही है। दिव्या उसके नज़दीक आई। वो दानव का हाथ पकड़कर उसे कहीं ले जाना चाह रही थी। दानव उसके साथ चल दिया। वो दोनों एक ऐसे कमरे में गए जिसमें कई सारे आईने लगे हुए थे। दानव को अपनी परछाई उसमें नजर आई। उसे देखकर वो चौंक गया था। उसका चेहरा पहले की तरह डरावना और बदसूरत नहीं था, बल्कि वो एक साधारण इंसान की तरह दिख रहा था। उसे बहुत खुशी हो रही थी। उल्लास में वो दिव्या से लिपट गया। उसे यही तो चाहिए था, एक सामान्य जीवन और उसे समझने वाली संगिनी। पर अफसोस कि यह महज एक सपना था। दिव्या की चीख से दानव की नींद खुली। आह, छोड़ो मुझे। हड़बड़ाहट में उसने आंखें खोली तो पाया कि वो नींद में ही दिव्या को गले लगाया हुआ था। दिव्या डर से चीख रही थी, दूर हटो मुझसे। दानव के मन को बहुत बड़ा आघात पहुंचा था। उसका सपना टूट चुका था और हकीकत बहुत ही दर्दनाक सच्चाई थी। दिव्या उससे नफरत करती थी। वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक दानव था और दिव्या की नज़र में वो कभी आम इंसान की जगह नहीं ले सकता था। लेकिन वो यह भी जानता था कि दिव्या उससे डरती है। दानव की ताकत ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। अब उसके बल पर ही दिव्या को उसे काबू करना होगा। दानव गुस्से से दिव्या को घूरने लगा। अपने भारी हाथों से वो दीवार पर मारने लगा। क्या कर रहे हो? दीवारें हिलने लगी थी जैसे कोई जलजला आया हो। दिव्या भी डरने लगी थी।
लेकिन दानव ने उसे झंझोर के उसकी आंखें खुलवाई और जानबूझकर उसको डराता रहा। दिव्या की आंखों में दहशत साफ दिख रही थी। दूसरी तरफ रागिनी और विक्रम दानव को ढूंढने का भरपूर प्रयास कर रहे थे। मैंने दिव्या के घर के 20 किलोमीटर की दूरी पर हर दिशा में कुछ सेंसर लगा दिए हैं। जैसे ही उनमें कोई मोशन होगा हमें यहाँ सिग्नल मिल जाएगा। हाँ, यह सही रहेगा। शुक्र है कि हमने वक्त रहते इन्हें बना लिया था। मुझे पता था कि इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, इसीलिए उसके होश में आने के बाद मैंने ही उन्हें एक्टिवेट कर दिया था। अब बस सिग्नल का वेट करना है। इधर दानव दिव्या को खींचकर कस्बे से और दूर ले जा रहा था। रोती बिलखती हुई दिव्या ने अपने आप को उसके हवाले कर दिया था। वो उसे ऐसी जगह ले जाने वाला था जहाँ से वो पूरी तरह से इंसानी दुनिया से कट जाने वाले थे। अगर वो इस सीमा को पार कर ले तो दिव्या का घर आना नामुमकिन होगा। तभी उन्हें अपने पीछे से एक गाड़ी की आवाज़ आई। वो गाड़ी तेज़ रफ्तार से उनके करीब आ चुकी थी। दानव ने दिव्या को धक्का मारकर दूर धकेल दिया। दानव की उस गाड़ी से भिड़ंत हो गई। ये देख दिव्या की चीख निकल गई। क्या होगा आगे? क्या दानव मारा जाएगा? क्या दिव्या बच जाएगी? देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड।